अब देखो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखो सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु में मान लेता हूँ यहाँ पर। माना नूरी की वर्तमान आयु यहाँ पर मान लेता हूँ मैं x वर्ष। ठीक है। इसी तरीके से मैं सोनू की वर्तमान आयु भी मान लूँगा यहाँ पर। सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पर y वर्ष। ठीक है, तो ये लिख दी y वर्ष। अब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं प्रथम स्थिति। तो देखो प्रथम स्थिति के अंदर देखो पहली कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो प्रथम स्थिति में 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु ज्ञात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। देखो आज नूरी की आयु 1 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? तो देखो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले हो जाएगी, यानी कि आज जो है उसकी आयु 1 साल है। एक्स में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, तो आज से 5 साल पहले की आयु आ जाएगी, यानी कि x माइनस 5 वर्ष थी आज से 5 साल पहले उसकी आयु। ठीक है। अब आज से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु थी y में से 5 घटा दो, तो y माइनस 5 यहाँ पर जो है सोनू की आयु हो जाएगी आज से 5 वर्ष पूर्व, तो y माइनस 5। अब देखो वापस कंडीशन में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की जो आयु है x माइनस 5 वर्ष पहले, ये जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो ये तो होगी नूरी की आयु x माइनस 5 बराबर। अब मैं 3 से गुणा कर दूंगा सोनू की आयु को, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु की इसकी 3 गुनी थी, तो मैं 3 से गुणा करूंगा सोनू की आयु को। तो 3 से गुणा कर दिया सोनू की आयु को मैंने, 3 कोष्टक y माइनस 5। अब देखो x माइनस 5 का x माइनस 5 आ जाएगा इधर बराबर। अब 3 को कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, 3 को y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3y। फिर जो है 3 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजो 15, यानी कि माइनस के 15 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, x की जगह x आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये 3y जो है दाई तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाई तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर जो है माइनस के 3y बराबर का चिन्ह। अब देखो माइनस के 15 पहले से दाई तरफ है, माइनस 15 का 15 उतार दो इधर। और अब देखो बाई तरफ जो माइनस के 5 है वो दाई तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर उतारो प्लस के 5। ठीक है ना। अब देखो x की जगह यहाँ पर उतारो x माइनस का 3y बराबर माइनस के 15 और प्लस के 5। माइनस के 15 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर देखो माइनस के 10 बचेंगे, तो उतार दिया माइनस का 10, और इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 1। अब देखो दूसरी स्थिति के अंदर तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर द्वितीय स्थिति। देखो द्वितीय स्थिति क्या बोल रही है? द्वितीय स्थिति में हो रही है 10 वर्ष पश्चात की बात। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है? देखो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी, यानी कि x में मैं 10 जोड़ दूंगा, क्योंकि आज उसकी जो आयु है 1 साल है, तो आज से 10 साल बाद हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष उसकी आयु। ठीक है। और आज से 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि y में हम 10 जोड़ देंगे अब की बार, तो आज से 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु हो जाएगी यहाँ पर y प्लस 10 वर्ष। अब देखो वापस कंडीशन में, कंडीशन क्या बोल रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी? x प्लस 10। ये यहाँ पर उतारूंगा मैं x प्लस 10 बराबर। अब गुणा करूँगा 2 से सोनू की आयु को, क्योंकि जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो 2 कोष्टक यहाँ पर y प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो आगे सोल्व करूँगा, x प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पर बराबर। अब 2 को अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करो, 2 को मैं y से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 2y, तो ये उतार दिया 2y। और 2 को मैं प्लस 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 2 ढाई 20, तो ये आ गया प्लस के 20 यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो x प्लस 10, x का x आ जाएगा इधर। अब देखो 2y जो है दाई तरफ है, इसको लाऊंगा मैं बाई तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा 2y, तो ये उतार दिया मैंने माइनस के 2y बराबर 20 पहले से ही दाई तरफ है इधर, तो 20 का 20 आ जाएगा ऐसा कैसा, और प्लस के 10 जो है बाई तरफ है, इसको लाऊंगा मैं दाई तरफ, तो माइनस के 10 हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये माइनस के 10। अब देखो x की जगह x से उतारो इधर, माइनस के 2y बराबर 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20 में से 10 जाएंगे तो इधर बचेंगे 10। ठीक है। तो ये उतार दिया 10।
अब देखो इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूंगा, क्योंकि इसे विलक्षण विधि से हल करेंगे है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स का गुणांक दोनों के अंदर एक समान है। तो देखो एक्स माइनस के 2y बराबर 10, ये तो हो गया समीकरण 2। अब इसमें से घटा देंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 है एक्स माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। तो घटाओ देंगे, देखो घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 10 है वो भी प्लस के हो जाएंगे। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के 2y और प्लस के 3y को हल करूँगा तो y आएगा नीचे बराबर, और 10 और 10 को जोड़ूंगा तो 20 आ गया। तो y का मान जो है यहाँ पर मेरे पास आ गया 20। ठीक है, तो y बराबर आ गया 20। अब जो ये y का जो मान मेरे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रखो समीकरण 1 में। देखो x की जगह जो आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 3, और y इधर गुणा में है तो y का मान गुणा कर दो यहाँ पर 20, यानी कि यहाँ पर जो है -3 से मैं गुण दूंगा गुणा को 20 को। ठीक है, बराबर यहाँ पर माइनस के 10। अब देखो x की जगह जो है x आ जाएगा, और -3 को मैं 20 से गुणा करूँगा तो माइनस के 60 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये उतार दिया मैंने माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। अब देखो x की जगह x उतारो वापस, ये उतार दिया x, ये -8 को मैं दाई तरफ ले जाऊँगा उधर है ना, तो -10 तो पहले से दाई तरफ ही है, और -60 को मैं बाई तरफ से दाई तरफ लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा वो, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 60। ठीक है, अब देखो x की जगह x उतारो यहाँ पर, ये उतार दिया x बराबर, अब देखो यहाँ पर प्लस के 60 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 50। ठीक है, तो x का मान आया मेरे पास यहाँ पर 50। अब देखो हमने प्रश्न के आरंभ में जो है नूरी की वर्तमान आयु मानी थी 1 साल, तो x का मान आया और 50, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी ना यहाँ पर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। और सोनू की आयु क्या मानी थी हमने, y वर्ष मानी थी, और y का मान आया हमारे पास 20 यहाँ पर। देखो तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी यहाँ पर 20 वर्ष। तो लिख दो यहाँ पर 20 वर्ष। इस प्रकार से आसानी से हल कर लेना है।